dear NEET students. I welcome you all to Pradis Institute of Education. As you know me, this is your biology ma'am, Dr. Garima Singh. And together we are studying NEET Targeting 2024. तो हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चा? हम कर रहे हैं तैयारी आपकी जीत की, हम कर रहे हैं तैयारी नीट की। और नीट की तैयारी में आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 बॉटनी वाले करिकुलम से जो है प्लांट किंगडम। और प्लांट किंगडम का जो टॉपिक आज हम कवर करेंगे दैट इज ब्रायोफाइटा। तो लास्ट क्लासेस में हमने देखा कि क्लासिफिकेशन में क्या चेंजेस लाने पड़े, प्लांट किंगडम कैसे धीरे धीरे उसका क्लासिफिकेशन चेंज हुआ है, और फिर हमने देखा अबाउट द फर्स्ट डिवीजन दैट वाज एल्गे। In the class today we'll be studying the second division in the plant kingdom जो कि है ब्रायोफाइटा। अब हम ब्रायोफाइटा स्टार्ट करें बच्चा, उससे पहले मैं आपको बता दूं आप हैं कहाँ। आप हैं मेरे साथ हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है प्राडिस एजुकेशन। प्राडिस एजुकेशन अपने आप में एक बहुत ही रिनाउंड ई लर्निंग एप्लीकेशन है। आपको हमारा एप्लीकेशन iOS मार्केट और गूगल प्ले स्टोर दोनों जगह मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो आप हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं बच्चा। हम जो क्लासेस केटर करते हैं दैट इज फ्रॉम क्लास नर्सरी टू क्लास 12th। तो हम नर्सरी से 12th क्लास तक के बच्चों को कंप्लीट पूरा करिकुलम पढ़ाते हैं उनके एग्जाम ओरिएंटेड, उनके स्कूल सिलेबस के अकॉर्डिंग। और वैसे जो हमारा ईयरली पैकेज है वो अपने आप में बहुत मिनिमल सा पैकेज है विच इज़ 30,000 ईयरली फीस। बट since offer is going on right now, if you use our coupon code that is pradis_2025, you will get the entire syllabus, like the entire full year subscription at a bare minimum cost of 8,999। तो आपको 8,999 में पूरे साल का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप एक्सेस कर सकोगे हमारी लाइव क्लासेस, हमारे 3D वीडियोस, 2D वीडियोस। यू कैन ऑल्सो एक्सेस आवर फ्री सॉल्यूशंस, the entire content, smart board videos, and you can also get your worksheets, practice questions as well as the previous year questions. Plus हमारे ऐप पे क्योंकि हम इंटरैक्टिव क्लासेस लेते हैं बच्चा, तो you will also get your personalized doubt classes. तो सारी चीज़ें are available at a bare minimum cost of 8,999 right now as the offer is going on. So if you want, you can enroll with us over the application. अब रही बात मेरे 11th क्लास के बच्चों की जो मेरे साथ नीट पढ़ रहे हैं, तो नीट तो हम आपको ऑलरेडी बेटा फ्री पढ़ा ही रहे हैं यहाँ पे, तो आपको उसके लिए पैकेज लेने की तो ज़रूरत है नहीं। आप क्या कर सकते हैं, आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और एप्लीकेशन में जो ये फ्री सोल्यूशंस, प्रैक्टिस शीट, वर्कशीट वाला कॉलम है, ये वाला कॉलम आपके लिए ऑलरेडी ओपन होगा। तो आप वहाँ से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो, वर्कशीट सॉल्व कर सकते हो और अपनी तैयारी एकदम दमदार तरीके से कर सकते हो। अब अगर आप चाहते हो कि आपको 1-on-1 अटेंशन मिले, आपको पर्सनल मेंटरशिप मिले या पर्सनल गाइडेंस मिले, तो फिर आप भी ऐप के लिए रजिस्टर कर सकते हो। अदरवाइज पढ़ा तो हम आपको ऑलरेडी सब कुछ फ्री में रहे ही हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं बेटा, ये है हमारा लेक्चर नंबर 3, नाम है लेक्चर का ब्रायोफाइटा। अब जब भी ब्रायोफाइटा टर्म आता है 9th क्लास, क्योंकि हमें पढ़ाई नहीं गई ना तो हमें पता नहीं है, बट ब्रायोफाइट्स बहुत ही प्यारे से प्लांट्स हैं। एल्गे तो बहुत ही सिंपलेस्ट थे, बॉडी पूरी की पूरी थायलॉइड थी, ना रूट, ना स्टेम, ना लीफ, ना कुछ डिफ्रेंसिएशन, कुछ भी नहीं था। बट जब हम ब्रायोफाइट्स पे आते हैं तो ये कंपैरेटिवली थोड़े से ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड हैं। आपको इनकी बॉडी में कुछ तो देखने को मिलेगा, ठीक है, भले ही इनके पास आपको जाइलम फ्लोएम ना मिले, ट्रू प्लांट्स अभी भी नहीं है ये, क्योंकि इनके पास कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू नहीं होता है, बट स्टिल इनकी बॉडी एल्गे के कंपैरिजन में तो ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड होगी। और इनकी लाइफ साइकिल में भी हम कुछ ऑल्टरेशंस देखेंगे, तो सारी ही चीज़ों को हम कवर करेंगे आज के लेक्चर में। अब ब्रायोफाइट्स की जब भी हम बात करते हैं बेटा, हम कहते हैं ये वो प्लांट्स हैं जो हमें मिलेंगे मॉइस्ट एरियाज़ में, मतलब ये आपको ऐसी जगह पे मिलेंगे जहाँ पर थोड़ा मॉइस्चर हो, पानी हो। इसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीज़न है क्योंकि इनके पास जाइलम फ्लोएम नहीं है, तो ये लोग वाटर को ट्रांसपोर्ट तो करा नहीं सकते, तो इसीलिए ये लोग मॉइस्ट कंडीशन में रहते हैं ताकि वाटर अपने आप ऑस्मोसिस से, डिफ्यूजन से इनकी बॉडी के हर सेल तक पहुंच जाए। तो ये एक मेजर रीज़न है कि ये क्यों एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहते हैं। प्लस दूसरा ये रीज़न है कि ये अगर लैंड पे भी रहते हैं तो भी इनको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। अगर ये लैंड पे भी रह रहे हैं देन ऑल्सो दे विल बी रिक्वायरिंग वाटर। एंड वाई इज दैट? इट इज़ सो बिकॉज दे आर नोन एज एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। इनकी बॉडी में सेक्शुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता बिना पानी के, तो इनकी बॉडी में मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक अगर पहुंचना है तो उसके लिए वाटर मीडियम चाहिए। इसलिए हम कहते हैं कि बिना वाटर के इनमें रिप्रोडक्शन नहीं होगा, हेंस इनके लिए बहुत ज़रूरी है कि इनके आसपास वाटर प्रेजेंट हो। इसीलिए प्लांट्स कहलाते हैं बेटा एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। तो इनको हम एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहते हैं। सिंपल सा रीज़न है इसके पीछे, बिकॉज दे आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, बिकॉज दे आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन।
अब देखो यहीं से पहली लाइन से पूछ लेंगे मिलते कहाँ हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर पहले तो मॉसेस और लिवरवॉर्ट्स आते हैं। तो हम मॉसेस और लिवरवॉर्ट्स दो कैटेगरीज पढ़ेंगे इनके अंदर। कहाँ मिलते हैं ये आपको मिलते हैं? मॉइस्ट शेडेड एरियाज में, यूजुअली हिल्स के ऊपर। बहुत छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, यूजुअली इनकी हाइट होती है 1 से 3 सेंटीमीटर्स के बीच में, ठीक है। इतने छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं ये, और ऐसे बिछे रहते हैं, ऐसा लगता है घास बिछी हुई है, तो कारपेट लाइक अपीयरेंस देते हैं आपको। इनके अंदर अच्छी खासी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी होती है। तो ये होते हैं हमारे ब्रायोफाइट्स। एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहला रहे हैं because they cannot reproduce sexually without water. They can live in soil, but they are dependent on water for sexual reproduction. Damp, humid, shaded localities में मिलेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्लांट सक्सेशन में। प्लांट सक्सेशन क्या होता है भाई? देखो, जब भी हम किसी लैंड पे जाते हैं ना, जहाँ पर कुछ नहीं होगा आज तक, मतलब एकदम बंजर है, एकदम वर्जिन लैंड है, वहाँ पर जैसे ही प्लांट्स उगने स्टार्ट होते हैं, सबसे पहले वहाँ अगर कोई ग्रो होते हैं तो वो ये ब्रायोफाइट्स हैं। इनके अलावा वहाँ जो ग्रो होते हैं वो लाइकन्स हैं। तो लाइकन्स और ब्रायोफाइट सबसे पहले वहाँ आते हैं पत्थर वाली जगहों पर। उन पत्थरों का ब्रेक डाउन कराते हैं, धीरे धीरे उसको चेंज करते हैं इनटू सॉइल, ताकि दूसरे प्लांट्स वहाँ पर आकर ग्रो हो सकें। हेंस हम कहते हैं कि कहीं पर भी अगर फ्यूचर में फॉरेस्ट बनना है, एक रॉकी एरिया में अगर फ्यूचर में फॉरेस्ट बनना है, तो सबसे पहले अगर वहाँ पर कोई प्लांट्स आएंगे, कॉलोनाइज करेंगे, रहेंगे, तो वो होंगे आपके ब्रायोफाइट्स, वो होंगे आपके ब्रायोफाइट्स। इसीलिए हम कहते हैं कि ये सक्सेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो हम 12th क्लास में पढ़ेंगे इसको। हम पढ़ेंगे कि भैया जीरार्च कंडीशन क्या होती है, जीरिक सक्सेशन क्या होता है। उसमें आप देखोगे कि किसी भी ड्राई रॉकी एरिया में सबसे पहले अगर कोई प्लांट्स रहने आते हैं तो वो लाइकन्स एंड ब्रायोफाइट्स होते हैं। एंड धीरे धीरे वो एरिया फाइनली कभी जाकर फॉरेस्ट में कन्वर्ट होगा। बट सबसे पहले कोई रहने आएगा तो उनमें ब्रायोफाइट्स का जिक्र हमेशा होगा। यहाँ से बच्चा एक पॉइंट और पढ़ लेते हैं अपन, और वो ये है कि हेडविग नाम के जो साइंटिस्ट हैं, इन्हें हम फादर ऑफ ब्रायोलॉजी बुलाते हैं। ब्रायोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स। और शिवराम कश्यप जी, इनको हम बुलाते हैं बेटा फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी, ठीक है। तो इनको हम फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी बुलाते हैं। सो दिस इज समथिंग विच वी शुड बी नोइंग। अब देखो यहाँ पर वही लिखा है बच्चा कि प्लांट बॉडी ज़्यादा डिफरेंशिएटेड है देन दैट ऑफ एल्गे, एंड यू ऑलरेडी नो इस पर क्वेश्चन भी आते हैं, है ना। अपन ने लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन देखा था जो ऐसे ही डायरेक्ट लाइन्स पे था। इस साल का पेपर अगर तुमने देखा होगा तो देखा होगा कितनी सारी लाइनें हैं भाई, कितने सारे स्टेटमेंट्स रीड करने हैं, चूज़ करना है कौन कौन से सही हैं, कौन कौन से गलत हैं। तो पेपर इस साल कंपैरेटिवली लेंदी था। तो अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस करी नहीं होती तो आप पेपर 1 घंटे के समय में निपटा ही नहीं सकते थे। तो यही वाली बात है कि पेपर भाई लेंदी आ रहा है, और पेपर लेंदी आ रहा है पर पूरा पेपर एनसीईआरटी से आ रहा है। तो अगर आपकी एनसीईआरटी पे कमांड है तो आप कर ले जाओगे। अगर आपकी एनसीईआरटी पे कमांड नहीं है, आपने 10,000 बुक्स 10,000 नोट्स पढ़ के रखे हैं, तो आपको समझ ही नहीं आ रहा होगा, क्योंकि वो लाइन तो आपके लिए नई होगी, अनोखी सी, क्योंकि हम तो एनसीईआरटी याद ही नहीं करी। तो यहाँ पर हो जाती हैं गलतियाँ। जहाँ आप 360 स्कोर कर सकते हो, वहाँ आप स्कोर हो जाएगा आपका 240। तो यही अंतर आएगा बच्चा। अगर आपको एनसीईआरटी थरोली आती है तो आपका बहुत टाइम सेव होगा, आप बहुत ईजिली पेपर कर पाओगे। बाहर से पढ़ा होगा तो अनडाउटली शायद वो चीज़ आपको आती हो, बट क्योंकि आपने वो लाइन उसी तरीके से नहीं पढ़ी होगी ना, लैंग्वेज चेंज हो गई होगी, सब कुछ बदल गया होगा, तो आपको टाइम लगेगा एनालाइज करने में, इंटरप्रेट करने में, और वही टाइम हमने बचाना है, ठीक है, वही टाइम हमने बचाना है। अब देखो प्लांट बॉडी इनकी कैसी होती है? थैलिस लाइक होती है, प्रोस्ट्रेट या फिर इरेक्ट होती है, और अटैच्ड होती है टू सबस्ट्रेटम बाय यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर राइजोइड्स। तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पर इनके पास कुछ राइजोइड्स होंगे, ये सिंगल सेल के हो सकते हैं या मल्टी सेल्युलर हो सकते हैं, प्लस इनकी बॉडी जो होगी वो थैलॉइड होगी, तो इनकी बॉडी में आपको ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन वगैरह देखने को नहीं मिल सकता। हो सकता है इनकी बॉडी डायरेक्टली ऐसे थैलस जैसी हो और आप अंदर कुछ भी रूट लीफ जैसा, स्टेम जैसा कुछ भी अप्रिशिएट नहीं कर पाओ। तो ये सिचुएशन यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। इनके पास ट्रू रूट, ट्रू लीफ और ट्रू स्टेम नहीं होता। ट्रू रूट, ट्रू लीफ और ट्रू स्टेम नहीं होता। ट्रू रूट क्या होती है भाई? वो होती है बच्चा जिसके पास जाइलम फ्लोएम हो। तो क्योंकि इन स्ट्रक्चर्स के पास वैस्कुलर बंडल नहीं है ना, मतलब जाइलम फ्लोएम नहीं है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये ट्रू नहीं है। हो सकता है आपको रूट जैसे दिखने वाला कुछ मिले, जैसे राइजोइड्स जो इनको नीचे सरफेस से अटैच करने में मदद कर रहे हैं, आपको स्टेम जैसा कुछ दिखे, आपको लीफ जैसे स्ट्रक्चर्स दिखें, पर हम जैसा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि इनके पास जाइलम फ्लोएम होता नहीं है। ट्रू रूट बुलाने के लिए, स्टेम बुलाने के लिए, लीफ बुलाने के लिए
जाइलम और फ्लोएम होना कंपलसरी होता है, मतलब कंडक्टिव टिश्यू होना कंपलसरी होता है। इनके पास वैसा वाला कंडक्टिव टिश्यू है नहीं जाइलम फ्लोएम टाइप का, इनके पास सिर्फ पैरेन्काइमा के सेल्स होंगे जो यहाँ वहाँ ट्रांसफ़र करेंगे चीज़ों को, इसीलिए हम इनको यहाँ पर ट्रू लीफ, ट्रू स्टेम और ट्रू रूट एब्सेंट है ये चीज़ लिखते हैं। इनके पास दिखने वाले, रूट जैसे दिखने वाले, लीफ जैसे दिखने वाले, स्टेम जैसे दिखने वाले स्ट्रक्चर्स बिल्कुल हो सकते हैं। तो आपको इनके अंदर इनके जैसे दिखने वाले स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, पर ये सही मायने में रूट, स्टेम और लीफ नहीं है। पीछे का रीज़न है द एब्सेंस ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, द एब्सेंस ऑफ वैस्कुलर बंडल। अब इनके पास बेटा देखो यही लिखा है कि ब्रायोफाइट्स में जाइलम और फ्लोएम नहीं होता, और वाटर कंडक्शन किससे होता है? वाटर का कंडक्शन होता है बेटा पैरेन्काइमा की हेल्प से। तो सिंपल परमानेंट टिश्यूज होते हैं पैरेन्काइमा, तो छोटे छोटे सेल्स होते हैं, बीच बीच में कहीं कहीं जगह होती है इनके। इनकी बॉडी में पैरेन्काइमा का ही काम होगा कि वो वाटर को यहाँ से वहाँ ऑस्मोसिस से, डिफ्यूजन से पहुँचा दे। मेन प्लांट बॉडी अगेन इनकी हैप्लॉइड होती है। हमने एल्गी में भी यही बात पढ़ी थी कि जो मेन प्लांट बॉडी है वो हैप्लॉइड थी। उनमें हमने ये पढ़ा था कि सिर्फ जाइगोट जो था वो एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर दिख रहा था हमें, बाकी पूरा का पूरा स्ट्रक्चर उनका हैप्लॉइड था। एक्सेप्शन थे फ्यूकस और एक्टोकार्पस, उनकी बात नहीं कर रही हूँ, बट बाकी सारे एल्गे में हमने क्या पढ़ी? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। और हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में हमने क्लियर कट बोला कि मेन प्लांट बॉडी में सारे के सारे सेल्स हैप्लॉइड हैं। क्योंकि सेल्स हैप्लॉइड हैं तो नॉर्मल माइटोटिक डिवीजन से गैमेट्स बनाते थे, फिर जब गैमेट फ्यूज करते थे तो स्ट्रक्चर डिप्लॉइड बनता था जो कि होता था जाइगोट। पर वहाँ हम देखते थे कि जाइगोट तुरंत ही मियोसिस कर लेता है और हैप्लॉइड स्पोर्स बना लेता है, फिर वो स्पोर्स अपने जैसा नॉर्मल प्लांट डेवलप करते हैं। यहाँ पर हमें लेकिन ये देखने को नहीं मिलेगा, हमें यहाँ पर ये देखने को नहीं मिलेगा। हम यहाँ पे देखेंगे कि मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड तो है, यहाँ पर भी नॉर्मली गैमेट्स तो बन रहे हैं। यहाँ पर भी जो गैमेट्स बनेंगे वो कैसे बनेंगे? नॉर्मल डिवीजन से, नॉर्मल माइटोसिस से यहाँ पर भी गैमेट्स बन सकते हैं, या फिर डायरेक्टली सेल्स अपने आप को डिफ्रेंशिएट करके गैमेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और क्योंकि ये वाली बॉडी डायरेक्टली गैमेट बनाएगी जो मेन प्लांट बॉडी है, इसीलिए आप इसे गेमेटोफाइट बॉडी बुलाओगे, इसीलिए आप इसे गेमेटोफाइट बॉडी बुलाओगे। ठीक है, तो मेन प्लांट बॉडी जो होगी वो गेमेटोफिटिक रहेगी, मतलब उसका काम होगा गैमेट फॉर्मेशन करना। तो ये जो आप देख रहे हो ये मेन प्लांट बॉडी है इनकी, यहीं पर अंदर आप देखोगे गैमेट का फॉर्मेशन। तो ये जो दिख रहा है स्ट्रक्चर आपको आर्किगोनियोफोर उनका फीमेल सेक्स ऑर्गन है। फीमेल सेक्स ऑर्गन को पहचानने का बेटा अच्छा सा तरीका है, ये जो फूल जैसा दिख रहा है ये चीज़ सुंदर सी दिखेगी, ठीक है, जिसमें सुंदर सा दिखे वो फीमेल है, जिस वजह से थोड़ा भद्दा सा दिखे वो मेल है। तो ऐसे करके आप इसको याद रख लेना। वैसे तो हम कहते हैं कि हाँ ऐसे स्पाइरली सी, ड्रूप्ड सी, ऐसी लीफ जैसे स्ट्रक्चर्स अगर नीचे जा रहे होते हैं तो ये फीमेल होता है, और हम कहते हैं ऐसे लोब जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं तो ये मेल होता है। बट इतने टेक्निकल टर्म्स याद करने की हमको ज़रूरत ही नहीं है, हम तो बस ऐसा देख लें कि भाई सुंदर सा दिख रहा है अगर तो वो फीमेल पार्ट है, और फीमेल वाले ऑर्गन को हम आर्किगोनियोफोर कहते हैं। इसी के अंदर क्या बनेगा? फीमेल गैमेट बनेगा। ऑन द अदर हैंड इसके अंदर एंथ्रीडियोफोर के अंदर क्या बनेगा? इसके अंदर बनेगा बेटा मेल गैमेट। तो मेल गैमेट फीमेल गैमेट आप इनके अंदर बनता हुआ देखोगे। तो क्या बात कर रहे हैं कि इसके अंदर बेटा आपको मेल गैमेट मिलेगा। तो मेल गैमेट, फीमेल गैमेट दोनों आपको दिख रहा है अलग अलग बॉडीज़ में मिल रहे हैं। मतलब अगेन यहाँ से हम ये भी सीखेंगे कि कुछ प्लांट बॉडीज़ ऐसी होंगी जो मोनोशियस होंगी, मतलब एक ऐसी प्लांट बॉडी जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन्स रहते हों। तो यहाँ से हम कुछ टर्म सीखेंगे बच्चा। एक टर्म को हम कहते हैं मोनोशियस में हम क्या देखेंगे? मोनोशियस में हम देखेंगे कि जो बॉडी है वो एक ही बॉडी में आपको मेल और फीमेल दोनों मिल रहा है, तो ये चीज़ आप देख सकते हो। यहीं पर एक डायग्राम आपको दिख रहा होगा, ये जो आपको दिख रहा है बेटा फ्यूनेरिया, ये जो आपको दिख रहा है स्पैग्नम, इन दोनों में ही आप देखोगे कि एक ही प्लांट बॉडी है और एक ही प्लांट बॉडी में मेल और फीमेल दोनों स्ट्रक्चर्स आते हैं। इसमें तो आप खास तौर पे अप्रिशिएट कर सकते हैं। देखो यहाँ लिखा है एंथ्रीडियल ब्रांच, यहाँ लिखा है आर्किगोनियल ब्रांच, मतलब ये फीमेल ब्रांच है और ये मेल ब्रांच है। दोनों ब्रांचेस एक सिंगल प्लांट बॉडी में है। अगर दोनों एक सिंगल प्लांट बॉडी में है तो मतलब बॉडी कैसी हुई? मोनोशियस। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि जो हमारा फ्यूनेरिया है, जो हमारा स्पैग्नम है, स्पैग्नम को बेटा अपन पीट मॉस भी कहते हैं। स्पैग्नम के बारे में अभी हम कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी पढ़ेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लांट है, ठीक है। और वहीं पर ये जो ऊपर आपको दिख रहा है इसका क्या नाम है? ऊपर जो आपको दिख रहा है ये है मर्कैंशिया, या इसको मर्कैंटिया भी कहते हैं। मैं इसे मर्कैंशिया बुलाती हूँ, आपको जैसा याद रहे, ठीक है। तो ये आपका मर्कैंशिया या मर्कैंटिया है। इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा कि दो अलग अलग बॉडीज़ हैं, दो अलग अलग थैलस टाइप की बॉडीज़ हैं,
और दोनों में, एक में फीमेल और एक में मेल स्ट्रक्चर आ रहा है, तो दो अलग अलग बॉडीज़ हैं, उनमें अलग अलग सेक्स ऑर्गन्स आते हैं, तो इनको हम कहते हैं डाईओशियस। इस कंडीशन को हम कहते हैं डाईओशियस। तो डाईओशियस कंडीशन में क्या है, टू डिफरेंट प्लांट बॉडीज़ हैं, टू डिफरेंट प्लांट बॉडीज़ हैं, एक बॉडी है मेल बॉडी, एक बॉडी है बेटा फीमेल बॉडी, एक बॉडी है मेल बॉडी, दूसरी बॉडी है फीमेल बॉडी। तो इस तरीके से अगर आपको दो अलग अलग बॉडीज़ दिखी, जैसे इंसानों में देखने को मिलता है, उस तरीके से देखने को मिले, तो ये टर्म कहलाती है प्लांट्स के लिए डाईओशियस। ठीक है, डाईओशियस मतलब यूनिसेक्सुअल। और अगर आपको एक सिंगल बॉडी में देखने को मिले तो इससे हम कहते हैं बेटा मोनोशियस, यानी कि बाइसेक्सुअल कंडीशन। तो ये चीज़ भी हमने इस डायग्राम की हेल्प से याद रखनी है। अब इस डायग्राम में और भी बहुत कुछ बना है बच्चा, ये देखो राइजॉइड्स बने हुए हैं। तो अभी हमने बताया था कि राइजॉइड्स हो सकते हैं, बॉडी थैलॉइड है, तो जैसे ऐसी थैलस सी बॉडी दिख रही है, कुछ समझ तो आ नहीं रहा, बस ऐसे ऐसे कुछ पत्ती जैसे दिखने वाले ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ऐसे रोजेट लाइक अरेंजमेंट है इनका, इसी तरीके से हमको समझ आ रहा है, ज़्यादा हम यहाँ पर कुछ अप्रिशिएट कर नहीं पा रहे, तो इसीलिए हम कहते हैं बॉडी थैलॉइड हो सकती है। या फिर कुछ ऐसे भी मॉसेस या फिर कुछ ऐसे भी बेटा मॉसेस होते हैं जिनमें क्या होता है, बॉडी में थोड़ा डिफ्रेंसिएशन दिखता है, मतलब देखो रूट के जैसे दिखने वाले, स्टेम के जैसे दिखने वाले, लीफ के जैसे दिखने वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो दो तरीके की बात करी हमने कहा कि या तो बॉडी पूरी थैलॉइड है, या तो फिर ऐसा प्रेजेंट है कि आपको रूट लाइक, लीफ लाइक, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स दिखते हैं। तो मॉसेस में आपको दिख रहे हैं, लिवर वॉट्स में आपको नहीं दिख रहे, इसीलिए हम इसको दो कैटेगरीज में पढ़ने वाले हैं, मॉसेस और लिवर वॉट्स करके। अब ये डायग्राम मैं थोड़ी देर से पढ़ाती हूँ, पहले ये दिखा देती हूँ। देखो यहाँ क्या लिखा है कि सेक्स ऑर्गन्स जो हैं वो मल्टी सेल्यूलर हैं। अगेन सेक्स ऑर्गन्स मल्टी सेल्यूलर होना मतलब जब ये अपन पढ़ रहे थे आर्किगोनियम, एंथ्रीडियम, यहाँ पर एक सिंगल सेल नहीं है, मल्टीपल सेल्स प्रेजेंट है, मल्टीपल सेल्स प्रेजेंट है। मेल सेक्स ऑर्गन को हम कहते हैं बेटा एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम इनका काम होता है कि ये मेल गैमेट बनाए। और मेल गैमेट कैसे होते हैं, मेल गैमेट होते हैं बेटा बायफ्लैजिलेट। मेल गैमेट होते हैं बायफ्लैजिलेट, मतलब इनमें दो फ्लैजिला प्रेजेंट रहेंगे, दो फ्लैजिला प्रेजेंट रहेंगे। तो ये बायफ्लैजिलेट है, मतलब मोटाइल है, और इनको हम बुलाते हैं एंथीरोजोइट, इनको हम बुलाते हैं एंथीरोजोइट। तो बायफ्लैजिलेट एंथीरोजोइड्स मतलब कि दो फ्लैजिला वाले मेल गैमेट्स कहाँ बनते हैं, बनते हैं मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम के अंदर। मेल सेक्स ऑर्गन कैसी है, मल्टी सेल्यूलर है। कहाँ मिलने वाली है आपको, मेल ब्रांच पे मिलेगी। कौन से प्लांट्स में, आपके डाईओशियस प्लांट्स में, जैसे कि मॉसेस में, या फिर जो मेल बॉडी थी, थैलॉइड बॉडी, जैसे मार्केंशिया का जो मेल प्लांट था, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एंथ्रीडियोफोर में। अब अगर अपन बात करेंगे फीमेल सेक्स ऑर्गन की, तो इसे हम कहेंगे बेटा आर्कीगोनियम, इसे हम कहेंगे आर्कीगोनियम। ये होती है फ्लास्क शेप की, फ्लास्क शेप की, और इसके अंदर बेटा एक सिंगल एग रहता है, एक सिंगल एग रहता है, और उसके अलावा कुछ दूसरे सेल्स रहेंगे जो उसको सराउंड करके रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक सिंगल सेल देखने को मिलेगा और बाकी कुछ दूसरे सेल्स वगैरह तो रहेंगे ही रहेंगे, बट फीमेल गैमेट कितना रहता है, एक सिंगल रहता है, जैसे बीचों बीच प्लेस्ड होता है। तो आपको एक नॉन मोटाइल सिंगल एग दिखेगा। कहाँ पे दिखेगा, ये आपको दिखेगा इस फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर के अंदर, जिस पूरे ऑर्गन को हम कह रहे हैं आर्कीगोनियम, यानी कि फीमेल सेक्स ऑर्गन। अभी जो आर्कीगोनियम का नीचे वाला पार्ट होता है, नीचे वाला पार्ट जैसा फूला हुआ है, इस फूले हुए पार्ट को बेटा हम वेंटर कहते हैं। क्या बुलाते हैं इसे, वेंटर बुलाते हैं। तो ये वेंटर वाला पोर्शन है, इसी में हमने क्या कहा, यहाँ बीचों बीच आपका फीमेल गैमेट प्रेजेंट है, बीचों बीच यहाँ आपका फीमेल गैमेट प्रेजेंट है। तो आर्कीगोनियम का जो बेसल पोर्शन है उसे वेंटर बुला रहे हैं। बाद में जो वॉल ऑफ वेंटर है, ये डिवाइड करेंगी पेरिक्लिनली और क्या करेंगी, प्रोटेक्टिव कवरिंग बना लेंगी कैलिप्ट्रा। तो ये बाद में डिवाइड कर करके यहाँ पर इस तरीके से वॉल्स भी प्रेजेंट होंगी, डिवाइड कर करके प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाएंगी कैलिप्ट्रा। तो आप यहाँ से इसको अप्रिशिएट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि फ्यूचर में ये जो हमारा आर्कीगोनियम है, फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर, आर्कीगोनियम है फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर्स, इसमें यहाँ पर ये वेंटर वाला पोर्शन है, इसमें आपका एक सेल प्रेजेंट है, ये ऐसे डिवाइड कर करके ऐसे प्रोटेक्टिव टिश्यू कैलिप्ट्रा बना सकता है। ठीक है, कैलिप्ट्रा बना सकता है। तो आर्कीगोनियम के सेल्स थे, फ्यूजन के बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद एग आपका जाइगोट में कन्वर्ट होगा और बाहर के स्ट्रक्चर्स आपके एनलार्ज होंगे, डेवलप होंगे, और बाहर के वेंटर से एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनेगी जिसे हम कैलिप्ट्रा कहते हैं। अब देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा इसमें ओगैमस टाइप का। ओगैमस क्यों है, बिकॉज मैम फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल है,
बड़ा सा है, फूड स्टोर करके रखता है। और जो मेल गैमेट है वो बाइफ्लैजिलेटेड है, मोटाइल है, और वो ट्रैवल करके पानी की हेल्प से आर्कीगोनियम तक आएगा, वहाँ से वेंटर के अंदर घुस के आपके एग सेल तक पहुँचेगा, उसको फ्यूज़ कराएगा। सब कुछ फीमेल पार्ट के अंदर होने वाला है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि यहाँ पर ओगैमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। फर्टिलाइजेशन प्लांट के अंदर होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन आप देखोगे। एंथीरोजोइड्स को रिलीज किया जाएगा पानी में, वहाँ से वो कॉन्टैक्ट में आएंगे जब आर्कीगोनियम के, तब जाके वो एंथीरोजोइड जो है वो फ्यूज़ करेंगे एग के साथ और बन जाएगा बेटा आपका जाइगोट, बन जाएगा बेटा आपका जाइगोट। तो एंथीरोजोइड्स कैसे थे? हैप्लॉइड थे। एग सेल कैसा है? हैप्लॉइड है, क्योंकि पूरी प्लांट बॉडी हैप्लॉइड है तो हर सेल हैप्लॉइड है। बट जब ये दोनों फ्यूज़ करेंगे तो जाइगोट जो बनेगा उसके पास 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम आ जाएंगे, एक एग वाला और एक स्पर्म वाला। तो जब ये दोनों ऐसे डबल होके आ जाएंगे एंथीरोजोइड से और एग से, तो आपके पास डबल द अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, इसीलिए आपका जाइगोट जो होगा वो होगा एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर, इसीलिए आपका जाइगोट होगा डिप्लॉइड स्ट्रक्चर। अब देखो आप ये यहाँ अप्रिशिएट कर सकते हो, ये है आपका मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम, मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम। तो एंथ्रीडियम में आप देख सकते हो बाहर कुछ जैकेट है, प्रोटेक्टिव जैकेट, और अंदर ही अंदर आपको कुछ सेल्स दिख रहे हैं, इनको हम कहते हैं बेटा एंड्रोसाइट मदर सेल्स। ये सेल्स क्या करते हैं, क्योंकि ये हैप्लॉइड है तो इनको मियोसिस वियोसिस कुछ नहीं करना होता है, ये डायरेक्टली खुद को डिफ्रेंशिएट करते हैं, डायरेक्टली खुद को डिफ्रेंशिएट करते हैं, और डिफ्रेंशिएट करके अपने आप को बायफ्लैजिलेट एंथीरोजोइड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये डायरेक्टली बेटा एंथीरोजोइड में अपने आप को कन्वर्ट करेंगे, जो कि बायफ्लैजिलेट से सेल्स होंगे। ठीक है, बहुत सारे बनेंगे, किसके अंदर बन रहे हैं ये सारे के सारे? ये सब के सब बन रहे हैं इनसाइड योर एंथ्रीडियम, सब एंथ्रीडियम के अंदर बनने वाले हैं। वहीं अगर आप फीमेल पार्ट को देखोगे, आर्कीगोनियम को, तो आर्कीगोनियम में देखो यहाँ पर हमें दिख रहा है इसका बेसल पोर्शन आर्कीगोनियम का जो फूला हुआ है, जिस पोर्शन को हम वेंटर बुला रहे हैं। हम यहाँ पर कह रहे हैं बीचों बीच एक एग सेल है, और हम कह रहे हैं कि इसके आजू बाजू के कुछ सेल्स हैं, ये वेंटर के सारे सेल्स हैं, इनको हम कह रहे हैं नेक कैनाल सेल्स, वेंटर कैनाल सेल्स यहाँ बीच में प्रेजेंट हैं। ये सारे सेल्स हेल्प करने वाले हैं किस चीज़ में? ये एंथीरोजोइड जब यहाँ तक पहुँचेगा तो उस चीज़ में, तो ये इनडायरेक्टली हेल्प करेंगे इन रिप्रोडक्शन। बाकी डायरेक्टली क्या मतलब है? डायरेक्टली तो कोई मतलब नहीं है, डायरेक्टली तो कुछ करना नहीं है, एग सेल को वहाँ से आने वाले एंथीरोजोइड के साथ फ्यूज़ करना है। तो वो जब यहाँ से यहाँ पहुँचेंगे तो ये दोनों फ्यूज़ करेंगे और अल्टीमेटली जाइगोट का प्रोडक्शन होगा। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं इसको, एंथीरोजोइड के बाहर वाले बेटा सेल्स जो होते हैं ये रप्चर होते हैं, तो जैकेट के नीचे कुछ प्रेजेंट होता है प्रोस्टोमियम नाम का, उसका माउथ है ना, तो वहाँ पर रप्चर होगा। वो रप्चर होने के बाद ये सारे गैमेट्स रिलीज होंगे। सारे गैमेट्स बेटा जब रिलीज होंगे तो पानी की हेल्प से यहाँ तक पहुँचेंगे, इसकी ओपनिंग तक, यहाँ से ट्रैवल करके नीचे पहुँचने के बाद जाइगोट का प्रोडक्शन इस तरीके से हो जाएगा हमारा डिप्लॉइड सेल जाइगोट का फॉर्मेशन। तो डिप्लॉइड सेल जाइगोट ऐसे ही बनने वाला है। अब बात कर लेते हैं कि एंथ्रीडियम और आर्कीगोनियम होते कहाँ हैं? एंथ्रीडियम और आर्कीगोनियम होते कहाँ हैं? तो एंथ्रीडियम और आर्कीगोनियम कहाँ होते हैं कि अगर हम बात करेंगे ना, तो हमने क्या बात करी कि प्लांट बॉडी है, ठीक है। कौन सा प्लांट दिख रहा है आपको? ये कौन सा प्लांट दिख रहा है? ये आपको दिख रहा है स्पैग्नम, ठीक है। स्पैग्नम में हमने देखा कि प्लांट बॉडी है। अब प्लांट बॉडी में हम देख पा रहे हैं कि ठीक है, यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स प्रेजेंट है। तो अगर ये मेल पार्ट है तो मेल पार्ट में क्या रहा होगा? एंथ्रीडियम रहा होगा। तो एंथ्रीडियम के अंदर ये बन रहा होगा। जो फीमेल वाला लीफी सा शूट दिख रहा है आपको, वहाँ पर फीमेल पार्ट रहा होगा आर्कीगोनियम, उसके अंदर एग बन रहा होगा। इवेंचुअली वाटर की हेल्प से स्विम करके आना है, फ्यूज़ करना है और बाकी फॉर्मेशन या डेवलपमेंट कर देना है। हमने क्या देखा है? हमने देखा है कि जाइगोट तो बन गया बेटा। अब जाइगोट का आगे क्या होगा ना, सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज़ है कि ये जाइगोट आगे करेगा क्या। जाइगोट आगे करेगा क्या? तो हम स्पैग्नम की बात कर रहे हैं, मतलब हम बेसिकली किसकी बात कर रहे हैं? हम मॉस की बात कर रहे हैं। तो ये मॉसेस में देखने को मिलेगा। यहाँ पर जिसका एग्जाम्पल हमने ले रखा है ये हमारा स्पैग्नम है। स्पैग्नम में हम क्या देखेंगे पता है? कि जाइगोट बन गया, फीमेल पार्ट के अंदर बना है आर्कीगोनियम के अंदर। अब हम देखेंगे कि वो जाइगोट डिवाइड करना स्टार्ट कर देगा। तो वो ऐसे आर्कीगोनियम के अंदर था, अब इसके सेल्स डिवाइड करेंगे, और ये से डिवाइड कर करके क्या करने वाला है? ये अपने आप को कन्वर्ट करने वाला है इनटू द स्पोरोफाइट बॉडी। ये अपने आप को कन्वर्ट करना है इनटू द स्पोरोफाइट बॉडी। मतलब ये जाइगोट तुरंत अपने अंदर मियोसिस नहीं कर रहा, ये तुरंत अपने आप को स्पोर्स में कन्वर्ट नहीं कर रहा। ये अब डिवाइड करेगा और डिवाइड कर करके मल्टी सेल्यूलर स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर बनाएगा। ये जो स्ट्रक्चर बनेगा इसमें 3 चीज़ें होंगी बेटा। एक होगा इसका फुट, फिर एक लंबा सा स्ट्रक्चर बनेगा इसका सीटा, और फिर एक और स्ट्रक्चर बनेगा जिसे हम कैप्सूल कहते हैं। तो ये फुट अंदर ही अंदर होता है, इसलिए आपको ऊपर से दिख नहीं रहा।
तो ये आर्किगोनियम के अंदर है फुट इसका, फिर ये लंबा सा स्ट्रक्चर होता है बेटा सीता, और फिर ऊपर बनता है कैप्सूल। तो हर जाइगोट माइटोसिस करके खुद को एक स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करता है, जिसे हम डिवाइड करते हैं इनटू फुट, सीटा एंड कैप्सूल, जिसे हम डिवाइड करते हैं इनटू फुट, सीटा एंड कैप्सूल। और पता है बाद में क्या होता है? बाद में ये होता है कि कैप्सूल के अंदर के कुछ सेल्स मियोसिस करते हैं और फिर स्पोर्स बनाते हैं। मतलब डायरेक्ट स्पोर फॉर्मेशन नहीं हुआ, तो ये हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल तो नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट स्पोर फॉर्मेशन नहीं हुआ, जाइगोट के अंदर रिडक्शन डिवीजन नहीं हो रहा है। जाइगोट खुद डिवाइड करके पहले कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना रहा है, फिर उस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के अंदर के सेल्स मियोसिस करके स्पोर्स बनाएंगे। अल्टीमेटली स्पोर्स बनेंगे क्योंकि मेन प्लांट बॉडी तो गेमेटोफिटिक है, हमें डिप्लॉइड स्ट्रक्चर चाहिए ही नहीं, हमें तो हैप्लॉइड प्लांट चाहिए, तो अल्टीमेटली ये होगा। बट पहले क्या होगा? पहले हमको एक ऐसा स्टेज डेवलप होता हुआ दिखेगा जिसे हम बुलाएंगे उसका स्पोरोफाइट बॉडी, और ये जो स्पोरोफाइट बॉडी है बेटा, ये कैसी है? पूरी की पूरी डिप्लॉइड है, क्योंकि जाइगोट के सेल्स ने डिवाइड कर करके बनाई है। और आप एक चीज़ और नोटिस करो, ये गेमेटोफाइट बॉडी के ऊपर ही रहती है, मतलब ये डिपेंडेंट है, कंप्लीटली डिपेंडेंट है। ये फोटोसिंथेसिस अपने लिए करे या खुद से सर्वाइव करे, ऐसी हम कोई बात नहीं कर रहे हैं। ये इंडिपेंडेंटली सर्वाइव नहीं कर सकती, इट हैज़ टू सर्वाइव अपॉन द गेमेटोफाइट। तो ये गेमेटोफाइट के ऊपर सर्वाइव करेगी। बाद में देखो इस तरीके से अंदर ही अंदर स्पोर्स बनेंगे, ये ओपर्क्यूलम हटेगा, यहाँ से ये स्पोर्स लिबरेट होंगे, और फिर ये स्पोर्स बेटा इस तरीके से डेवलप करके आपका पूरा मेन प्लांट बॉडी बनाएंगे। तो स्पोर्स आपके हैप्लॉइड होंगे, कहाँ बनेंगे? कैप्सूल के अंदर, बिकॉज कैप्सूल के अंदर के जो सेल्स हैं वो करेंगे बच्चा मियोसिस। कैप्सूल के अंदर के जो सेल्स होंगे वो करेंगे बेटा हमारे लिए मियोसिस। तो ये हमने क्या देखा? ये हमने देखा हमारे मॉसिस के बारे में, और मॉसिस के बारे में हमने ये चीज़ जानी। ठीक है, मॉसिस के बारे में हमने ये चीज़ जानी। तो देखो यहाँ पर वही मॉस की लाइफ साइकिल फिर से डिपेक्ट करिए, तो आप समझ पा रहे होगे किस तरीके से ये पूरी कहानी चल रही है। तो ये हमें मॉसिस में देखने को मिल रहा है कि कैसे कैप्सूल के अंदर ही अंदर फिर बाद में जाकर स्पोर फॉर्मेशन होता है मियोसिस से। तो दो सेक्सुअल साइकिल्स हमको देखने को मिल रही हैं, दो लाइफ साइकिल्स हमको देखने मिल रही हैं। गेमेटोफाइट बॉडी स्पोरोफाइट बॉडी बनवाती है, फिर स्पोरोफाइट बॉडी से वापस गेमेटोफाइट बॉडी बनती है। इसी चीज़ को हम कहते हैं ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन। स्पोरोफाइट बनता है इनमें, भले ही शॉर्ट लिव्ड है, इसलिए जो इनकी लाइफ साइकिल होती है, इनकी लाइफ साइकिल को बच्चों अपन बुलाते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। इसलिए इसको हम बुलाते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो इनकी लाइफ साइकिल हैप्लोडिप्लॉन्टिक है, आधी हैप्लॉइड है आधी डिप्लॉइड है। तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इनकी रहती है, क्योंकि डिप्लॉइड फेज एक सिंगल जाइगोट तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, उसने डिवाइड कर करके आपके लिए एक स्पोरोफाइट बनाया है, ठीक है। चलो तो अब देखते हैं बुक में आगे क्या लिखा है। बुक में आगे लिखा है द जाइगोट्स डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली, तुरंत रिडक्शन डिवीजन नहीं करेंगे। दे प्रोड्यूस अ मल्टी सेल्यूलर बॉडी कॉल्ड स्पोरोफाइट, और ये स्पोरोफाइट कैसा होगा? डिप्लॉइड होगा बच्चा, क्योंकि जाइगोट हमारा डिप्लॉइड सेल है। स्पोरोफाइट बिल्कुल भी फ्री लिविंग नहीं है, ये अटैच्ड रहता है फोटोसिंथेटिक गेमेटोफाइट से। मतलब फोटोसिंथेसिस करना है जिसको, वो नॉर्मल प्लांट बॉडी ही है गेमेटोफाइट वाली। आप स्पोरोफाइट से ये बिल्कुल भी उम्मीद मत रखना कि वो अपने लिए खाना भी बनाएगा और जिएगा भी। उसको पूरा खाना पीना सब कुछ किससे चाहिए? गेमेटोफाइट से चाहिए। तो ये पूरी तरीके से गेमेटोफिटिक बॉडी पे डिपेंडेंट रहता है, तो इसके ऊपर पैरासाइट की तरह रहने वाला है। स्पोरोफाइट आपको डिफरेंशिएटेड देखने को मिलेगा इन फुट, सीटा एंड कैप्सूल। तो फुट, सीट और कैप्सूल देखने को मिलेंगे आपको। ये आप मॉसिस में तो अप्रिशिएट कर ही सकते थे, ठीक है। पर जब आप लिवर वॉट्स में से प्लांट को देखोगे, जैसे आपने रिक्शिया को देखा, तो रिक्शिया में आपको फुट और सीटा नहीं मिलेगा, वहाँ आपको केवल कैप्सूल मिलेगा। कैप्सूल के अंदर वही काम होगा स्पोर फॉर्मेशन का। तो यहाँ पर आपको सिर्फ स्पोर्स देखने को मिलेंगे। स्पोर्स किसके अंदर बनते हैं? कैप्सूल के अंदर बनते हैं। तो ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ। ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और वो ये है कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं ना, इनके जो स्पोर्स होते हैं वो होते हैं होमोस्पोरस कंडीशन में। मतलब सारे स्पोर्स सेम दिखते हैं, कुछ ऐसा नहीं है कि मेल अलग फीमेल अलग, कुछ भी नहीं। सारे स्पोर्स एकदम अलाइक होते हैं, सबको आपको सेम देखने को मिलेंगे। कुछ ही सेल्स होते हैं स्पोरोफाइट के जो रिडक्शन डिवीजन कर सकते हैं बच्चा। जो रिडक्शन डिवीजन करेंगे वो हैप्लॉइड स्पोर्स बनाएंगे, और फिर ये स्पोर्स फाइनली जर्मिनेट करके गेमेटोफाइट बॉडी बना सकते हैं। तो स्पोर्स कैसे थे? स्पोर्स थे हैप्लॉइड, इसीलिए इन्हें गेमेटोफाइट बॉडी बनाई जो कि है हैप्लॉइड। जाइगोट से गेमेटोफाइट बॉडी क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि जाइगोट डिप्लॉइड है, और जाइगोट खुद से डायरेक्टली
मियोसिस करने मान भी नहीं रहा है, वो कह रहा है मैं तो पहले एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनाना चाहता हूँ जिसे हम स्पोरोफाइट बुलाएंगे, उसमें मैं कैप्सूल बना के दूंगा आपको जिसके अंदर के सेल्स आपके लिए मियोसिस कर देंगे और फाइनली स्पोर्स का प्रोडक्शन करके देंगे। तो ऐसी चीज़ें चलेंगी, ठीक है। अब जैसे ही ये स्पोर फॉल करते हैं सूटेबल सबस्ट्रेटम पे, या तो ये डायरेक्टली जर्मिनेट कर लें और पूरा का पूरा आपके लिए थायलॉइड गेमेटोफाइट बना लें, जैसा कि आप देखोगे लिवर वॉट्स में होता है, या फिर ये अपने आप को कन्वर्ट करें। तो आप देखोगे कि जैसे ही स्पोर्स निकले और फॉल हुए तो ये स्पोर है। अब अगर ये लिवर वॉट होता, मतलब रिक्शिया मर्केंशिया कुछ होता, तो ये डायरेक्टली अपने आप को कन्वर्ट कर लेता इनटू ऐसे वाले स्ट्रक्चर्स, और ऐसे वाले स्ट्रक्चर्स में अपने आप को कन्वर्ट करता और फिर इसके अंदर सारी चीज़ें आप देख पाते, आर्किगोनियोफोर वगैरह, ठीक है। तो ये सब आप देख पाते हैं यहाँ पर, अगर ये इस तरीके का स्ट्रक्चर होता तो थायलॉइड बॉडी वाला। बट अगर ये मॉस है तो वहाँ पर इस तरीके से डायरेक्टली ये पूरी बॉडी नहीं बनाता। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पर ये पहले अपने आप को एक फिलामेंटस स्टेज में कन्वर्ट करता है। तो ये स्पोर है, थायलॉइड बॉडी में किस में कन्वर्ट कर रहा है ये अपने आप को, लिवर वॉट्स में। बट जब हम मॉसिस की बात कर रहे हैं बच्चा, मॉसिस की बात कर रहे हैं, तो मॉसिस में हमें देखने को मिलेगा कि जो हमारा डिप्लॉइड स्पोर है, ये जो हमारा हैप्लॉइड स्पोर है, ये हैप्लॉइड स्पोर क्या करेगा, ये अपने आप को इस तरीके से पहले कुछ फिलामेंटस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करेगा। ये जो फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है इसे हम कहते हैं प्रोटोनेमा, तो प्रोटोनेमा कैसा है, प्रोटोनेमा आपका हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। तो ये फिलामेंटस प्रोटोनेमा बनाएगा जो एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। फिर आप इस फिलामेंटस प्रोटोनेमा में देखोगे कि यहाँ से प्रोटोनेमा में कुछ लैटरल बड्स अराइज होंगे। ये जो लैटरल बड्स अराइज होंगे ये बनाएंगे आपके लिए सेकेंडरी प्रोटोनेमा, और उस सेकेंडरी प्रोटोनेमा में बच्चा ये आपका लीफ लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, रूट लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन या डेवलपमेंट होता हुआ आपको दिखेगा। तो इस तरीके से कुछ डेवलपमेंट आप देखोगे कि पहले स्पोर अपने आप को एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर प्रोटोनेमा में कन्वर्ट करेगा, फिर इस प्रोटोनेमा में एक बड अराइज होगा सेकेंडरी प्रोटोनेमा से, और उस लैटरल बड की हेल्प से पूरा का पूरा गेमेटोफाइट प्लांट बॉडी बनेगा। तो यहाँ पर हम ये वाली चीज़ अप्रिशिएट होती हुई देखेंगे। तो एंटायर लिवर वॉट्स को हम दो में डिवाइड कर रहे हैं, एंटायर ब्रायोफाइट्स को हम दो में डिवाइड कर रहे हैं, दैट इज लिवर वॉट्स एंड मॉसिस। सबसे पहले लिवर वॉट्स देख लेते हैं। आई होप हमें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी ब्रायोफाइट्स की, ठीक है। तो लिवर वॉट्स थोड़े सिंपलर हैं, मॉसिस जो हैं वो थोड़े से एडवांस्ड हैं। पहले हम लिवर वॉट्स देख रहे हैं। हम लिवर वॉट्स कहाँ ग्रो करते हैं, मॉइस्ट शेडी हैबिटेट्स में, जैसे बैंक ऑफ स्ट्रीम, मार्शी ग्राउंड, डैम्प सॉइल, बार्क ऑफ ट्रीज और डीप इन द वुड्स में। प्लांट बॉडी इनकी बेटा थायलॉइड है, जैसे कि हमने मर्केंशिया की देखी थी, ठीक है। थैलस जो है वो इनका डॉर्सी वेंट्रल होता है और क्लोजली अप्रेस्ड होता है टू द सबस्ट्रैटम। तो इनका पूरा थैलस आपको डॉर्सी वेंट्रल दिखेगा, इस तरीके से डॉर्सल सरफेस, वेंट्रल सरफेस दिखेगा, और आप ऐसे इसको अप्रिशिएट कर पाओगे। आप यहाँ पर डॉर्सल साइड पर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स भी देख सकते हैं, जैसे मिडलाइन जैसे, और यहाँ पर आपको कुछ स्ट्रक्चर्स दिखेंगे जो आप जिनको गेमा वेमा बुलाओगे। अब यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, थैलस डॉर्सी वेंट्रल है, सबस्ट्रैटम से बहुत क्लोजली चिपका हुआ है। लीफी मेंबर्स अगर होते हैं, अगर लीफी मेंबर्स हैं तो लीफी मेंबर्स के पास बेटा दो रोज होंगी, और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर दो ऐसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो इस साइड ऐसे दो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे अगर मेंबर लीफी है तो। वरना यूजुअली मेंबर कैसा होता है, थैलस वाला या थैलॉइड मेंबर होता है। तो थैलॉइड मेंबर ही आपको यूजुअली देखने को मिलेगा एज इन मर्केंशिया। तो ये बेटा मर्केंशिया ही है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं लिवर वॉट्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे ये तो फ्रैगमेंटेशन की हेल्प से, तो इनका पूरा का पूरा थैला है मैच्योर होने के बाद पीसेस में ब्रेक हो सकता है और अपने आप को इंडिविजुअल मेंबर्स में कन्वर्ट करा सकता है, या फिर इनके पास कुछ स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स की मैं अभी बात कर रही थी। इनके जो स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स हैं इन्हें हम गेमा कहते हैं, और ये गेमा ना इन कप शेप स्ट्रक्चर्स के अंदर बनते हैं। ये जो कप शेप स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं इन्हें हम बुलाते हैं गेमा कप, और ये गेमा कप यहाँ पर थैलस वाली बॉडी में लोकेटेड रहते हैं। गेमा, इनके अंदर मिलने वाले कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें हम एसेक्सुअल बड्स बुलाते हैं। तो गेमा अपने आप में क्या है, बड्स हैं, एसेक्सुअल बड्स हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो गेमा ग्रीन कलर के होते हैं, मल्टी सेल्युलर होते हैं, एसेक्सुअल बड्स होते हैं बच्चा। कहाँ बनते हैं, इन स्मॉल रिसेप्टिकल यानी कि कप लाइक स्ट्रक्चर्स में, जिन्हें हम गेमा कप्स कह रहे हैं, जो कि थैलस पे लोकेटेड रहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि गेमा आपको कहाँ मिलेगा,
तो आप गैमा किस में देख रहे हो, आपको गैमा मिल रहा है लिवर वॉट्स में, तो आप गैमा बहुत ईजिली अप्रिशिएट कर सकते हो मार्केंशिया में। गैमा बाद में डिटैच हो जाएगा पेरेंट बॉडी से और जर्मिनेट करके पूरा का पूरा नया इंडिविजुअल बना लेगा, क्योंकि अगेन गैमा कैसे होंगे, एसेक्सुअल होंगे। एसेक्सुअल होंगे मतलब अपने आप में ही हैप्लॉइड है, तो इनको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इनका फॉर्मेशन डायरेक्टली हो सकता है। ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका है गैमा। गैमा क्या था, ग्रीन था, मल्टीसेल्युलर था, एसेक्सुअल बड था, कैसा था, हैप्लॉइड था। सारी चीज़ें आपको बहुत क्लियरली याद रखनी है। किस में दिखेगा, सिर्फ लिवर वॉट्स में दिखेगा, मॉसिस में आप गैमा नाम का स्ट्रक्चर नहीं देखोगे, ये भी ध्यान रखना है। अब यहाँ पर लिवर वॉट्स में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा ना, तो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन से होगा। ये या तो सेम स्ट्रक्चर्स पे रहते हैं सेम बॉडी में, या तो अलग अलग बॉडी में। तो यहाँ हमने देखा ये अलग अलग बॉडी में थे, अलग अलग बॉडी में मार्केंशिया में, तो अलग अलग बॉडी पे लोकेटेड थे। एंथ्रीडियम अलग था, आर्किगोनियम अलग था, एक अलग अलग बॉडी पे थे। स्पोरोफाइट जब बनाते हैं, ये स्पोरोफाइट कैसे बनता है, अभी हमने पढ़ा था जाइगोट से बनता है। तो यहाँ पर जो ऊपर वाली लाइन लिखी है, इसका ये मतलब भाई सेक्स ऑर्गन्स हैं, मतलब सेक्सुअल गैमेट भी है। ठीक है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट भी है, तो ये फीमेल गैमेट था अगर, तो ये मेल गैमेट रहा होगा, और इन दोनों गैमेट्स के फ्यूजन से जाइगोट बना होगा। जो जाइगोट बना होगा वो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर था। इस जाइगोट ने अपने आप को बेटा स्पोरोफाइट में डिवाइड किया होगा। स्पोरोफाइट में यूजुअली आपको फुटसीटा और कैप्सूल दिखता है। एक्सेप्शन क्या है, रिक्शिया, कि रिक्शिया में आपको सिर्फ कैप्सूल दिखेगा, फुटसीटा नहीं दिखेंगे। एक बार फुटसीटा कैप्सूल बन जाए तो इंपॉर्टेंट क्या है, ये कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर क्या होने वाला है, कैप्सूल के अंदर बनने वाले हैं बेटा स्पोर्स। तो कैप्सूल 2n स्ट्रक्चर है, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, फुटसीटा भी डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, सब कुछ जाइगोट से बना है, सब कुछ जाइगोट से बना है। तो इसके अंदर इसीलिए मियोसिस करना पड़ता है, रिडक्शन डिवीजन कराना पड़ता है, और जब रिडक्शन डिवीजन कराते हैं फिर हमें स्पोर्स मिलते हैं जो कि हमारे हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स हैं, और इनसे फिर बन जाता है आपका पूरा का पूरा गेमेटोफिटिक बॉडी, पूरा का पूरा फ्री लिविंग गेमेटोफिटिक बॉडी। बहुत इंपॉर्टेंट था हमारा लिवर वॉट्स में हमें ये सब पढ़ना। अब हम पढ़ेंगे बेटा मॉसिस। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मॉसिस। मॉसिस की बात करते हैं ना, तो इनमें जो प्री डोमिनेंट स्टेज होती है, मतलब इनका वो वाला पार्ट जो लाइफ में इनका डोमिनेटिंग पार्ट है, या जो ज़्यादा समय तक रहने वाला है, वो होता है इनमें भी गेमेटोफाइट। मतलब ये भी मेजॉरिटी लाइफ हैप्लॉइड बिताते हैं, मेजॉरिटी लाइफ स्पैन इनका भी हैप्लॉइड होता है, इसीलिए इनकी लाइफ साइकिल भी हैप्लोडिप्लॉन्टिक है। तो पूरे ब्रायोफाइट्स की लाइफ साइकिल हैप्लोडिप्लॉन्टिक है बच्चा। मैक्सिमम टाइम ये लोग हैप्लॉइड है, पर एक ऐसा फेज आता है इनकी लाइफ में जहाँ पर ये डिप्लॉइड फेज में समय बिताते हैं। सिर्फ सिंगल सेल नहीं बनता जाइगोट, अच्छे खासा डिवाइड करके मल्टीसेलुलर बॉडी बनाता है, इसीलिए हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहलाती है। 2 स्टेजेस आपको दिखेंगी इनकी प्री डोमिनेंट स्टेज में, मतलब इनका गेमेटोफाइट भी 2 स्टेजेस में डिवाइडेड है। पहला इनका गेमेटोफाइट का जो स्टेज है वो है प्रोटोनिमा। तो मैंने आपको क्या बताया, हैप्लॉइड स्पोर जो बनता है, वो हैप्लॉइड स्पोर अपने आप को डायरेक्टली डेवलप करता है और इस तरीके से का कुछ फिलामेंटस सा क्रीपी सा स्ट्रक्चर बनाता है जो ग्रीन कलर का होता है, ब्रांच्ड होता है। अब ये ग्रीन कलर का है और ब्रांच्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गेमेटोफाइट है ना, गेमेटोफाइट तो फोटोसिंथेटिक होता है। चक्कर तो नहीं आ रहे, क्या बोला मैंने, गेमेटोफाइट तो फोटोसिंथेटिक होता है। तो स्पोरोफाइट बॉडी बेटा फ्री लिविंग नहीं थी, स्पोरोफाइट बॉडी कैसी थी, डिपेंडेंट थी। पर प्रोटोनेमा तो गेमेटोफाइट है, तो इसको तो फोटोसिंथेसिस करना ही है, तो मेन प्लांट बॉडी का हिस्सा बनेगा, तो इसीलिए ये ग्रीन रहेगा हमेशा, क्रीप करेगा, हमने कहा था ग्राउंड पे ही रहेगा, और ब्रांचिंग आएगी इसमें से। ठीक है, और ये फिलामेंटस सा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। तो ये खुद फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर है प्रोटोनेमा, स्पोर से डायरेक्टली डेवलप होकर बनता है, अपने आप में एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, और इस तरीके से आपको ये क्रीपी सा ब्रांच्ड सा ग्रीन स्ट्रक्चर दिखने वाला है। जिसकी सेकेंड स्टेज आती है ना, वो इसकी लीफी स्टेज आती है। अब ये लीफी स्टेज कहाँ से आएगी, अभी तो हम प्रोटोनेमा की बात कर रहे हैं भाई कि ये प्रोटोनेमा है, कुछ ऐसा ऐसा है, ठीक है, कुछ ऐसा ऐसा है, ब्रांचिंग और ये वो ऐसी बातें कर रहे हैं। अब हम कह रहे हैं जो सेकेंड स्टेज है वो लीफी स्टेज है, जो डेवलप होगी सेकेंडरी प्रोटोनेमा से। तो ये हमारा प्रोटोनेमा था, ये जब डिवाइड करेगा तो आपके पास ये सेकेंडरी प्रोटोनेमा आया है, ब्रांचिंग हुई है, सेकेंडरी प्रोटोनेमा आया है। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक लैटरल बड। ये जो लैटरल बड्स होंगे, ये लैटरल बड्स अपने आप को कन्वर्ट करेंगे इनटू योर लीफी स्ट्रक्चर्स, इनटू योर लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ से आपको ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स का डेवलपमेंट होता हुआ दिखेगा और अल्टीमेटली पूरा गेमेटोफिटिक बॉडी बन जाएगा, अल्टीमेटली पूरा गेमेटोफिटिक बॉडी बन जाएगा। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि ये जो लीफी स्ट्रक्चर है इसका, जो गेमेटोफाइट बॉडी का लीफी स्ट्रक्चर है, कैसे डेवलप होता है। तो ये डेवलप होता है फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनेमा
एंड इट इज़ डेवलपिंग फ्रॉम अ लैटरल बड। तो सेकेंडरी प्रोटोनेमा में एक लैटरल बड होता है जो अराइज करता है इस पूरे लीफी स्टेज को। ये जो लीफी स्टेज है कैसा होता है, अपराइट होता है, स्लेंडर एक्सिस होता है इसका, और इसमें स्पाइरली अरेंज लीव्स होती हैं। और यहाँ पर नीचे बेटा आपको राइजोइड्स भी मिलेंगे, है ना, तो राइजोइड्स को नहीं भूलना है, राइजोइड्स भी मिलेंगे। ये सॉइल से किसके हेल्प से अटैच होंगे, मल्टी सेल्यूलर ब्रांच राइजोइड से। तो हमने कहा था राइजोइड्स कैन बी यूनिसेल्युलर एंड मल्टी सेल्यूलर, बट अगेन जब हम मॉसेस की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर स्पेसिफिक हैं, हम कह रहे हैं दे आर मल्टी सेल्यूलर। तो यहाँ पर आपको मल्टी सेल्यूलर राइजोइड्स दिखने वाले हैं। ये जो लीफी स्टेज होगी इसी में इनके सेक्स ऑर्गन्स भी आएंगे, लीफी स्टेज होगी इसी में इनके सेक्स ऑर्गन्स भी आएंगे। तो ये यूजुअली ना इसे दो में डिवाइड कर जाता है, जब दो में डिवाइड करता है तो जो ऐसे अपराइट वाला होता है उसको हम यूजुअली एंथ्रीडिया कहते हैं, ये यूजुअली एंथ्रीडियल ब्रांच होती है, और ये जैसी साइड वाली जा रही होती है ना ये यूजुअली आर्किगोनियल ब्रांच होती है। बट बाद में क्या होता है, बाद में जब इसमें से गैमेट्स रिलीज होकर यहाँ पहुँच जाते हैं तो ये वाली ब्रांच अपने आप को अपराइट कर लेती है और यहीं से अंदर से फिर वो फुट सीटा और कैप्सूल वाला स्ट्रक्चर अराइज होता है। तो ये लेटर ऑन हम होता हुआ देखेंगे। तो ये है बेटा हमारे मॉसेस, ये है हमारे मॉसेस। तो आप देख सकते हो मॉसेस को, ये था इनका प्रोटोनेमा वाली स्टेज। प्रोटोनेमा वाली स्टेज में हमें क्या दिख रहा था, राइजोइड। प्रोटोनेमा ने डिवाइड करके सेकेंडरी प्रोटोनेमा बनाया होगा, उस सेकेंडरी प्रोटोनेमा से ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर वगैरह का फॉर्मेशन हुआ होगा। ये फीमेल ब्रांच है। क्यों पता है मुझे फीमेल ब्रांच है, क्योंकि मुझे इसमें फुट सीटा कैप्सूल दिख रहा है। फुट सीटा कैप्सूल जाइगोट से बनता है। जाइगोट कहाँ बन रहा है, फीमेल पार्ट में, क्योंकि जहाँ पर एग था वही तो जाइगोट में अपने आप को कन्वर्ट करेगा। तो जहाँ अगर मुझे फुट सीटा कैप्सूल दिखा तो मैं समझ जाऊँ कि भैया ये इसका फीमेल वाला ब्रांच रहा होगा। ठीक है। अब इनमें जब हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, सो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इनमें होता है फ्रैगमेंटेशन की हेल्प से। तो यहाँ पर आप फ्रैगमेंटेशन की हेल्प से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखोगे। प्लस बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ कि आप इनमें बडिंग भी देखोगे, बडिंग भी देखोगे, और बडिंग होगी सेकेंडरी प्रोटोनेमा में। तो सेकेंडरी प्रोटोनेमा से वो लैटरल बड निकल रहा है और डिवाइड कर रहा है ना, उसीलिए हम कह रहे हैं कि यहाँ पर हम सेकेंडरी प्रोटोनेमा में बडिंग देखेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, हम अक्सर भूल जाते हैं जब हम फ्रैगमेंटेशन की बात करते हैं, हमारे दिमाग में स्पाइरोगायरा आता है, हमारे दिमाग में आता ही नहीं है भैया कि मॉसेस भी तो फ्रैगमेंटेशन कर रहे हैं। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं। बडिंग की हम बात करते हैं, हमें याद आ जाता है हाँ कि यीस्ट में हो रही है, ये याद ही नहीं आएगा आपको कि सेकेंडरी प्रोटोनेमा भी बडिंग करता है। तो इसलिए सब चीज़ें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से पढ़ना है सबको। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब देखोगे तो पता है आपको सेक्स ऑर्गन्स एंथ्रीडिया हैं और आर्किगोनिया है। एंथ्रीडिया है मेल सेक्स ऑर्गन, आर्किगोनिया है फीमेल सेक्स ऑर्गन, और ये लीफी शूट्स के एपेक्स पे बनते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट स्पोरोफाइट पे कन्वर्ट होगा, फुट सीटा कैप्सूल, क्योंकि मॉस है, तीनों चीज़ें देखने को मिलेंगी। स्पोरोफाइट जो मॉस का है वो काफ़ी एलैबोरेट है एज कम्पेयर टू लिवरवॉर्ट्स। तो लिवरवॉर्ट्स में आपको हो सकता है उतनी क्लियरली फुट सीटा कैप्सूल ना भी दिखे, बट यहाँ पर आपको बहुत क्लियरली देखने को मिलेंगे। इनके कैप्सूल के अंदर स्पोर्स भी बनेंगे, स्पोर्स मियोसिस के बाद बनेंगे, इसलिए स्पोर्स हैप्लॉइड रहेंगे। मॉसेस के पास एलैबोरेट मैकेनिज्म होता है स्पोर को डिस्पर्स करने का भी। तो अब देखोगे इनके कैप्सूल के अंदर ना कुछ टीथ वीथ रहते हैं, 16 टीथ रहते हैं जैसे फ्यूनेरिया में। तो वो टीथ की हेल्प से वो टीथ ऐसे अंदर जाते हैं और फिर उसको ऐसे रप्चर करा देते हैं। तो ये इनका स्पोर डिस्पर्सल का मैकेनिज्म है। ठीक है। तो अंदर कैप्सूल में दांत जैसे कुछ स्ट्रक्चर्स हैं 16, वो 16 टीथ लाइक स्ट्रक्चर्स से अंदर की तरफ बेंड होते हैं और फिर ऐसे अंदर से उन चीज़ों को धक्का मारते हैं। तो ये चीज़ आप इनमें देख पाओगे। और वहाँ लिवरवॉर्ट्स की बात करोगे तो वहाँ कुछ इलेटर्स विलेटर्स देखने को मिलते हैं, वो भी सीड डिस्पोजल में स्पोर डिस्पोजल में हेल्प करते हैं। पर यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा मैकेनिज्म रहता है। कॉमन एग्जाम्पल है बेटा इसका फ्यूनेरिया, पॉलीट्रिकम और स्पैग्नम। ठीक है। फ्यूनेरिया, पॉलीट्रिकम और स्पैग्नम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इसके एग्जाम्पल्स भी। तो देखो अगेन ये एक ही बॉडी हो सकती थी, मेल फीमेल, एंथ्रीडिया, आर्किगोनिया, लीफी एपेक्स के ऊपर की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ जो स्पर्म सेल बनता है ये वाटर की हेल्प से यहाँ आता अगर तो यहाँ जाइगोट बनता, जाइगोट डिवाइड करके फुट सीटा कैप्सूल बनाता, कैप्सूल मियोसिस करके स्पोर्स बनाता, स्पोर्स लिबरेट होते ऐसे क्रीपी सा ग्रीन ब्रांच्ड फिलामेंटस सा स्ट्रक्चर प्रोटोनेमा बनाते, फिर प्रोटोनेमा से सेकेंडरी प्रोटोनेमा बनता, सेकेंडरी प्रोटोनेमा में लैटरल बड्स बनते और ये लैटरल बड्स की हेल्प से वापस से पूरा स्ट्रक्चर डेवलप होता। तो इस तरीके से है लाइफ साइकिल ऑफ अ मॉस। अब अपन देख लेते हैं द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स, कि ब्रायोफाइट्स की क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, कहाँ ये आपकी हेल्प करने वाले हैं, किस तरीके से आपकी हेल्प करने वाले हैं। तो हम ब्रायोफाइट्स की बात करते हैं ना, तो इन जनरल इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस कोई बहुत सारी नहीं है, बट स्टिल कुछ मॉसेस ऐसे होते हैं, जो फूड प्रोवाइड करते हैं फॉर हर्बेशियस मैमल्स, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स। तो कुछ मॉसेस को फूड की तरह
हर्बेशियस मैमल्स, बर्ड्स और सर्टेन दूसरे एनिमल्स कंज्यूम करते हैं। ऐसे ही जो सेकेंड पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है अबाउट स्पैग्नम। स्पैग्नम को हम क्या बुलाते हैं? स्पैग्नम को बुलाते हैं पीट मॉस। ये जो पीट मॉस है ना, ये पीट प्रोवाइड करता है। अब ये पीट क्या होता है? देखो, ये ना आपको जिन एरियाज़ में ग्रो होते हुए देखते हैं उनको हम बॉक्स कहते हैं। तो आप देखोगे कि यहाँ पर छोटे छोटे बहुत सारे स्पैग्नम ग्रो हो रहे हैं। मैं ड्राइंग नहीं कर रही हूँ उनकी पूरी, आप इसे समझ लो कि यहाँ पर वो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे ग्रो हो रहे हैं। अब जिस एरिया में वो ग्रो हो रहे हैं उस पूरे एरिया को हम बॉक कह रहे हैं। अब क्या करते हैं ना लोग, इस बॉक को सुखाते हैं और सुखाने के बाद उसको ऐसे तोड़ तोड़ के जलाते हैं, और उसको जलाते हैं और उसकी हेल्प से फ्यूल प्रोड्यूस हो रहा है, जला पा रहे हैं, कुछ कुक कर पा रहे हैं। तो ऐसे लोग उसको फिर कुकिंग वगैरह के लिए एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं। तो ये जो पीट है इसको फ्यूल की तरह काफ़ी सालों से यूज़ किया जा रहा है। प्लस क्योंकि मैंने आपको कहा था कि ये मॉइस्ट एरियाज़ में रहते हैं, इनके पास ना वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। क्योंकि ये वाटर होल्ड करके रखते हैं इसीलिए ये बहुत अच्छे पैकिंग मटेरियल हैं। अगर आपको किसी प्लांट को कहीं ट्रांसपोर्ट करके भेजना है, आप नहीं चाहते वो सूख जाए, मर जाए ट्रांसपिरेशन के कारण, तो आप उसके अराउंड इस मॉस की लेयर को पैक कर दो। ऐसे ही मान लो आपको कोई लिविंग टिश्यू कहीं भेजना है, आपको कोई ग्राफ्ट कहीं भेजना है, तो आप उसके अराउंड मॉस की लेयर को पैक कर दो। तो मॉस के अंदर उन चीज़ों को पैक किया जाता है ताकि वो पूरा मॉइस्चर रिटेन करके रख सकें और वो स्ट्रक्चर ड्राई ना हो। तो इनकी ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, जिसके कारण ये ट्रांसशिपमेंट मटीरियल को ट्रांसपोर्ट करने में भी काम आता है। एक्सेलेंट पैकेजिंग मटीरियल है क्योंकि इसकी कैपेसिटी है टू नाइसली होल्ड वाटर एंड मॉइस्चर। तो ये स्पैग्नम की खासियत है। आपको इससे पीट भी मिल रहा है जो फ्यूल की तरह यूज़ कर रहे हो आप, प्लस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के कारण आप इसको पैकेजिंग मटेरियल की तरह यूज़ करने वाले हो। अब देखो, ये तो मैंने आपको बता ही दिया था। मॉसेस और लाइकन्स फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो रॉक्स को कॉलोनाइज करते हैं, इसीलिए ग्रेट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के हैं। ये लोग रॉक्स को डिकम्पोज कर सकते हैं और वहाँ पर रॉक्स को डिकम्पोज करके उसको धीरे धीरे सॉइल में कन्वर्ट करते हैं, सो दैट द हायर प्लांट्स कैन ईजिली ग्रो देयर। मॉसेस डेंस मैट्स बनाते हैं सॉइल के ऊपर, इसीलिए ये फॉलिंग ग्रेन का इम्पैक्ट भी रिड्यूस करते हैं बच्चा, और सॉइल इरोजन भी प्रिवेंट करते हैं। तो आप ऐसे किसी हिली एरिया पे जाते हो और आपको ऐसा लगता है ना घास बिछी हुई है, तो एग्जैक्टली वो घास नहीं होती है, वो ये मॉसेस होते हैं। तो अगली बार कभी जाओ तो ध्यान से देखना कि कौन सा प्लांट देख रहे हो, ठीक है, कौन सा प्लांट देख रहे हो। सो विद दैट वी हैव कंक्लूडेड आवर टॉपिक विच इज़ ब्रायोफाइट्स। अब फटाफट से कर लेते हैं एंट्रेंस के क्वेश्चन सॉल्व। But again, before we move ahead, do not forget to like, share and subscribe to our channel so that you don't miss on any lectures. और हमारे साथ आप करते रहो तैयारी आपकी जीत की, और तैयारी करते रहो नीट की, because it's our promise guys, it's our promise. Though if you'll study in this pattern, you are 100% gonna nail your NEET exam, 100%. You can change my name if you don't do that. ठीक है, तो it's a दावा कि अगर आपने बुक की हर लाइन, हर वर्ड, हर डायग्राम को प्रॉपरली समझ लिया है, सारे क्वेश्चंस अच्छे से कैसे पूछे जा रहे हैं समझ लिए, ढंग से प्रैक्टिस कर लिए, कोई आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकता, कोई 360 नहीं लाने से रोक सकता। तो इसीलिए लगे रहो। और चलो इसी खुशी में देख लेते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है इन मॉस द स्पोरोफाइट इज फॉर्म्ड ऑन। स्पोरोफाइट क्या था मैम? डिप्लॉइड बॉडी थी। किस पे बनेगा मैम? उस पे बनेगा मैम जहाँ पे जाइगोट बनेगा। जाइगोट कहाँ पे बनेगा मैम? फीमेल गैमेट तो मैम नॉन मोटाइल था, तो जहाँ फीमेल गैमेट होगा वहाँ बनेगा मैम, क्योंकि oogamous टाइप का रिप्रोडक्शन था। तो कहाँ बनना चाहिए मैम? मैम बनेगा फीमेल पार्ट में, जिसे हम कहेंगे आर्किगोनियम। कितना तो सिंपल है। चलो मैम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रोटोनेमा कैसा है? तो प्रोटोनेमा तो मैम हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, ठीक है, और किस में मिलता है? मॉसेस में मिलता है। तो प्रोटोनेमा हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है और मॉसेस में मिलेगा। हैप्लॉइड स्ट्रक्चर क्यों है? क्योंकि स्पोर से डायरेक्टली कन्वर्ट होके बना था। तो स्पोर से डायरेक्टली कन्वर्ट होके बना था, क्रीपी सा ग्रीन सा स्ट्रक्चर था। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। एंथीरोजोइड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रायोफाइट्स आर। एंथीरोजोइड्स कैसे होते हैं? बाय फ्लैजिलेट एंथीरोजोइड्स, 2 फ्लैजिला वाले। तो बाय फ्लैजिलेटेड होते हैं बेटा हमारे एंथीरोजोइड्स। वाटर चाहिए तभी स्विम करके जा पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच प्रोवाइड्स पीट दैट हैव बीन यूज्ड लॉन्ग एज फ्यूल। इनमें से कौन पीट प्रोवाइड करता है? पीट प्रोवाइड करता है बेटा स्पैग्नम, जो कि है हमारा पीट मॉस, ठीक है, पीट मॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीफी स्टेज डेवलप्स फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनेमा एज द। वेरी नाइस क्वेश्चन। बताओ भैया, आई वांट दिस आंसर इन द कमेंट सेक्शन कि हमारा जो लीफी स्टेज है वो सेकेंडरी प्रोटोनेमा से कौन से बट की हेल्प से डेवलप होता है? अपाइकल, टर्मिनल, लैटरल या मेरिस्टेमेटिक? डायरेक्ट लाइन है बुक की, बट देखो कितना बारीक क्वेश्चन है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द स्पोरोफाइट ऑफ द ब्रायोफाइट इज टोटली और पार्शियली डिपेंडेंट ऑन द गेमेटोफाइट फॉर इट्स। किस चीज़ के लिए डिपेंडेंट है ये?
किस चीज़ के लिए डिपेंडेंट है? ये डिपेंडेंट है भाई, अटैच भी वहीं से हो रहा है, प्लस न्यूट्रिशन भी इसको वहीं से ऑब्टेन करना है। तो ये इसीलिए आपकी दोनों चीज़ों के लिए डिपेंडेंट है, स्ट्रक्चर एंकरेज भी वहीं से ले रहा है, प्लस न्यूट्रिशन भी वहीं से लेने वाला है। मूव करते हैं बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बिकॉज। हम ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस क्यों बुलाते हैं? बिकॉज दे लिव इन सॉइल बट आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, because they usually occur in damp, humid, unshaded areas, because they play a role in plant succession on bare rocks and soils। तुम्हें पता है हम इन्हें एम्फीबियंस इसीलिए बुलाते हैं क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इनको वाटर रिक्वायर्ड है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ब्रायोफाइट्स कैन लिव इन सॉइल बट आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। द सेक्स ऑर्गन्स ऑफ ब्रायोफाइट्स आर यूनिसेल्युलर। In bryophytes, the main plant body is gametophyte, which is differentiated into true leaf, root and stem. Common examples of liverwort is Polytrichum. Common examples of moss is Mercantia. So obviously the first statement is the only correct statement out here. तो 8th का आंसर बेटा A हो जाएगा। ठीक है, चलो मूव करते हैं क्वेश्चन 9 पे। इन ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट रिक्वायर्स। डाउट है क्या? वाटर। ठीक है, ब्रायोफाइट्स में तो वाटर ही था, कुछ और नाम ही नहीं पड़ा, तो टेरिडो में भी वही होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन इज रॉन्गली मैच्ड? इनमें से क्या गलत मैच्ड है? यूनिफ्लैजेलेट गैमेट्स पॉलीसाइफोनिया में, हाय राम। बायफ्लैजेलेट जूस्पोर्स ब्राउन एल्गे में। गेमा कप मर्कैंशिया में। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है कोलेरा। तो बाकी सब तो सही है बेटा, पर ये पॉलीसाइफोनिया क्या था? ये था रेड एल्गे। रेड एल्गे कैसे होते हैं? रेड एल्गे गैमेट्स कैसे होते हैं? नॉन मोटाइल। तो ये कैसे हो सकता है? ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर है ए। तो ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चा। ठीक है, इन सारे क्वेश्चंस को हमने ध्यान से देखना है। इसके अलावा आपको और भी बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, जो कि आप कैसे करोगे? आप करोगे ऐप इंस्टॉल करके। तो ऐप इंस्टॉल करो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। अच्छे से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे ना जब, तो पेपर इतना ईजी और इतना प्यारा लगेगा। तुम्हें ऐसा लगेगा ही नहीं कि यार कितना सारा कोर्स था और कितना लेंदी पेपर था। ये जो भी चीज़ें होती हैं ना, पेपर लेंदी है, हमसे नहीं बन रहा था, बहुत घुमा के पूछा था, सिर्फ इसीलिए होता है क्योंकि हमारी लैक ऑफ प्रैक्टिस होती है। लैक ऑफ प्रैक्टिस, लैक ऑफ फोकस। इफ़ यू आर रीडिंग वन बुक, यू हैव टू पुट योर 110% ऑन दैट बुक। 10 मतलब 100 से भी ज़्यादा परसेंट फोकस वहाँ लगाओगे ना, तब जाकर वो बुक ऐसे पिक्चर की तरह दिमाग में होनी चाहिए। पन्ने पलटते ही बुक दिखनी चाहिए, मेरे दिमाग में पन्ने पलट सकूँ, ऐसी पढ़ाई होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसी पढ़ाई करनी है एनसीईआरटी की, तो ऐसी पढ़ाई करेंगे हम एनसीईआरटी की, पूरा कोर्स साथ में पढ़ेंगे अच्छे से, फिर रिवीजन क्वेश्चंस करेंगे, टेस्ट सीरीज करेंगे, सब कुछ करेंगे। बट उसके लिए करना क्या है? प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि दे कैन ऑल्सो बी बेनिफिटेड। ठीक है, तो सबको फ़ायदा होगा अगर हम साथ मिलकर पढ़ेंगे। तो अब करना क्या है बच्चा? कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई और क्वेरी है, तो आप हमें कॉल भी कर सकते हो। बाकी एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर और iOS मार्केट दोनों जगह से मिल जाएगी। बाकी आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो, वेबसाइट विजिट कर सकते हो फॉर एनी फर्दर इन्फॉर्मेशन। सो विद दैट, वही जो मैं हमेशा कहती हूँ, ईमानदारी से पढ़ो, जी जान लगा के पढ़ो, साथ में क्रैक करेंगे नीट, करेंगे तैयारी, आपकी ही जीत की तैयारी करते रहेंगे नीट की। तो चलो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विथ टेरिडोफाइट्स, बट प्लीज मेक श्योर दैट you are well versed with algae and bryophytes till then. Have a great time. Thank you.